प्यार में कोई मजनू बना तो कोई रांझा, कोई रोमियो बना तो कोई दीवाना, लेकिन सफेद टी शर्ट में चेहरे को मास्क से छिपाए ये जो शख्स खड़ा है, ये चोर, डकैत और अपराधी बना, वो भी उस महबूबा के लिए जो कई हजार किलोमीटर दूर कनाडा में रहती है। उसके प्यार में ये दुबला पतला सा लड़का इस हद तक बावला हुआ कि बैंक लूटने पहुंच गया। महबूबा कनाडा में रहती है तो थोड़ी खर्चीली ज्यादा है और उससे महंगी गर्लफ्रेंड के महंगे शौक पूरे करने के लिए ये जनाब बन गए चोर, डकैत और अपराधी। आज बात इस लड़के की कनाडा वाली महंगी गर्लफ्रेंड के खर्चे जो है पूरा करने के लिए लड़के के अपराधी बनने के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। एक शेर है कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। अब आप सोचेंगे कि आज क्राइम तक पर शायरी की बातें क्यों, तो आपको बता दूं कि आज की स्टोरी भी कुछ प्यार मोहब्बत से ही रिलेटेड है और ये शायरी भी आज की स्टोरी पर बिल्कुल ठीक बैठती है। दरअसल बाराबंकी में पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा में चोर ने सेंध लगा दी। सोमवार को जब बैंक खुला तो कर्मचारी बैंक पहुंचे। वहां पहुंचकर पता चला कि किसी ने वहां पे चोरी करने की कोशिश करी। पुलिस को जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस ने तफ्तीश करी और महज 3 घंटे के अंदर ही चोर को पकड़ भी लिया। जब पूछताछ हुई उस चोर से तो जो कहानी उसने पुलिस को बताई वो सुनकर पुलिस ने भी अपना माथा पकड़ लिया था। दरअसल आरोपी ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड जो है विदेश में रहती है। महंगे गिफ्ट देने के लिए उसने बैंक में चोरी का प्लान बनाया था। काफी कोशिश के बाद भी बैंक में जब कुछ नहीं मिला तो वो तोड़फोड़ करके गुस्से में वहां से चला गया। आरोपी का नाम शाहिद है और जिस बैंक में चोरी की कोशिश हुई है वो नगर कोतवाली क्षेत्र के छाया चौराहे पर स्थित है। इस पूरे मामले पर बैंक मैनेजर का कहना है कि दिवाली पर 30 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक यानी कि 5 दिन की छुट्टी थी। चोर इसका फायदा उठाना चाहता था। 5 दिन की छुट्टी के बाद जब कर्मचारी बैंक पहुंचे तो बाहर का ताला और गेट का कुछ हिस्सा टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो किसी ने तोड़फोड़ करके चोरी करने की कोशिश की थी। ये देखते ही फौरन बैंक के कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंची और टीमें बनाकर इस पूरे मामले में तफ्तीश करने लगे। 2 सीओ के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन किया गया। स्वाट, सर्विलांस और थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम ने करीब 70 सीसीटीवी के फुटेज खंगाले। 3 घंटे के अंदर ही इसके बाद पुलिस ने आरोपी शाहिद खान को गिरफ्तार कर लिया। वो नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बेगमगंज का रहने वाला है। अब जब शाहिद खान से पुलिस ने पूछताछ करी तो शाहिद ने पुलिस को बताया कि मेरी 3 गर्लफ्रेंड हैं। एक इंस्टाग्राम के जरिए से मिली है, वो कनाडा में रहती है। उसे मैं महंगे गिफ्ट देकर इम्प्रेस करना चाहता था और इसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी और इसी वजह से मैंने बैंक में चोरी का प्लान बनाया। आरोपी ने यह भी पुलिस को बताया है कि 30 अक्टूबर को बैंक के बाहर दुकान पर बैठकर मैंने रेकी करी। पता चला कि 5 दिन बैंक बंद रहेंगे। गुरुवार यानी कि दीपावली की रात को अकेले ही बैंक में चोरी करने ये शख्स पहुंच जाता है। पहले मेन गेट के ताले को तोड़ने की कोशिश करता है। ताले नहीं टूटते तो ग्राइंडर से बेलन को काटने की कोशिश की, फिर भी अंदर नहीं जा सका तो पीछे के रास्ते से बैंक में घुस गया। काफी तलाश करी लेकिन कैश नहीं मिला। इसके बाद लॉकर तोड़ने की भी कोशिश की लेकिन तोड़ा नहीं पाया, लेकिन उस लॉकर को भी तोड़ नहीं पाया। इसके बाद ये चुपचाप चला आया। इस पूरे मामले पर एसपी नॉर्थ ने कहा है कि आरोपी शाहिद खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो भागने की फिराक में था, उससे पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने किस तरीके से शख्स को पकड़ा, इसकी लव स्टोरी, कनाडा वाली गर्लफ्रेंड की वजह से कैसे ये अपराधी बना, इसकी बाकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में डिटेल से पुलिस अधिकारी ने इस पूरे मामले पर एसपी ने सब कुछ बताया है। एक बार आप उनकी बात सुनिए। इस दौरान ये ज्ञात हुआ कि उस दिनांक 31/10/2024 की जो इंटरमिटेंट नाइट है उसमें किसी एक व्यक्ति को वहाँ पे घुसते हुए देखा गया। जब उसको और ट्रेस आउट किया गया तो वहाँ पे बैंक में एक CMS का भी कैमरा होता है, जो सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम का कैमरा होता है, जो पोजिशनल कैमरा है। जैसे ही कोई व्यक्ति जाएगा वैसे ही वो एक्टिव हो जाता है और काफ़ी अच्छे फुटेज उससे प्राप्त हुए। जो इसमें अपराधी है वो काफ़ी शातिर था, इसलिए उसने अपने आप को सिर्फ मास्क से नहीं पूरे अपने बॉडी को भी उसने कवर किया हुआ था। लेकिन एक जगह कैमरा, और जैसे ही पहले वो घुसा है वहाँ पे गेट को उसने एक आयरन के रॉड से पूरा तोड़ा और जैसे वो घुसने के बाद सबसे पहले उसने काम किया कि जितने भी वहाँ के कैमरे हैं उसको कट किया जाए। लेकिन उसमें कुछ कैमरे कट होने से बच गए।
और उसी दौरान एक कैमरे में उसकी एक जो साइड की उसकी एक पिक्चर आई। इस पिक्चर को तुरंत हमारा जो यूपी पुलिस का टेक्निकल ऐप है त्रिनेत्र, उस पर अपलोड किया गया और साथ ही में हमारे ग्राउंड की जो टीम है उसने इसको सी ऐप के माध्यम से और अपने अन्य लोगों के माध्यम से इसको तुरंत प्रसारित किया। तो ज्ञात हुआ कि ये अपराधी है, इसका नाम शाहिद खान उर्फ अब्दुल समद है और यह बेगमगंज जो हमारा सिटी थाना क्षेत्र में ही एक मोहल्ला है वहाँ का निवासी है। इसको इंटरसेप्ट किया गया और इसने इस बात को कन्फेस किया कि हाँ, मैंने ही इस घटना को 31 तारीख की रात में किया। इस घटना को कारित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि इसकी 3 महिला मित्र हैं जिसमें और ये तीनों इंस्टाग्राम इसकी फ्रेंड है यहाँ पे। इसमें एक कनाडा में रहती है और अपने इसको जो जीएफ है इनकी यानी मित्र हैं उनको यह महंगे उपहार देना चाहता था, उनको आप कह सकते हैं कि उनको प्रभावित करने हेतु, लेकिन इसके लिए इसको पैसे की दरकार थी। 30 तारीख को जब वह बैंक के बाहर वो चाय पी रहा था तो उस समय इसी बैंक के बाहर उसने देखा कि बहुत सारे व्यक्ति जो है कि वो बैंक से आ जा रहे हैं पैसा निकाल के। तो इसको लगा कि इस बैंक में करोड़ों रुपया होगा और आराम से, चूँकि अभी 3-4 दिन बैंक बंद है तो हम आराम से इस घटना को अंजाम दे सकते हैं। यहाँ से इस घटना को करने की जो साजिश या जो षड्यंत्र आप कह सकते हैं वो इसके दिमाग में यहाँ से उपजी और फिर इसने 31 तारीख की नाइट में जब पूरा अंधेरा हो गया तो इसने वहाँ पर सीढ़ियों के माध्यम से गया और फिर एक वहाँ पे जो परिसर है उसमें कूद के वहाँ प्रवेश किया और इस घटना को अंजाम दिया। तो सुना आपने कैसे ये अपराधी प्यार में पड़कर निकम्मा अपराधी बदमाश बन गया। कोई रांझा बनता है, कोई दीवाना बनता है, लेकिन इसने अपराधी बनना ही सूझा और इसने वही बनकर भी दिखाया। फिलहाल ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस इस पूरे मामले में पता लगा रही है कि क्या वाकई शाहिद अकेला था जब बैंक में दाखिल हुआ, ये प्लान क्या खाली शाहिद का था, या इसके पीछे कोई और भी लोग हैं जो इसके साथ थे, क्या इसके और भी 2-3 दोस्त हैं, जानने वाले हैं, या कोई टीम है इन लोगों की जो बैंक के अंदर दाखिल हुई थी चोरी करने के लिए। क्या इसका किसी और ने साथ दिया, किसी ने इसकी हेल्प करी? तो ये सारी चीज़ें पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है। बाकी ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। स्टोरी पे अगर कोई अपडेट आएगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस पूरी कहानी के ऊपर आपका जो भी कहना है, आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।